माता जी को दिया जा रहा है। जितने भी लोग संकल्प लेते हैं उन्हें इसी प्रकार एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे वो लोग अपने घर में, अपने ऑफिस में, किसी ऐसी जगह पर लगाएं जिससे सबको संकल्प लिया है। मैं चाहूँगा आप सब लोग जोरदार तालियों से इस कार्य को अपना समर्थन दें। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम सहादरा इलाके के गोरख पार्क में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर जो है ये काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रचलित है। और यहाँ पे सामाजिक कार्य हमेशा होते रहते हैं। पूजा पाठ मंदिरों में होना एक अलग चीज़ है, मगर सामाजिक कार्य यहाँ पे होते रहते हैं। और आज यहाँ पे एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम हो रहा है जिसको लोग करने से बचते हैं। अगर ये करें तो कई लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ये देखिए, देनदाह संकल्प उत्सव, ये वो बीड़ा यहाँ के महाराज जी ने उठाया है, स्वामी रायसरानंद जी महाराज ने, जो आज 21 तारीख को यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें यहाँ आए सभी लोग अंगदान, आँख दान और शरीर दान ये करेंगे। और करीब 100 लोग हैं। ऑफिशियल लोग वो हैं क्योंकि आज गुरुजी के पिताजी का जो यहाँ पे आज उनकी पुण्यतिथि है, तो करीब 43 साल उनको हो गए। और आज उसी उपलक्ष्य में 43 लोगों को जो एक प्रॉपर रिटर्न में है वो वहाँ पे ऐसा देनदाह कर रहे हैं। मगर 100 लोग ऐसे हैं जो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं और 100 लोग आज अपना शरीर दान, देह दान करेंगे। आप समझ सकते हैं, इससे 100 लोगों को आंखें मिल सकती हैं, शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो मिल सकते हैं और कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। होता यही है कि कई बार हम जब मुसीबत में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो हमारे को अंग नहीं मिलते, आंखें नहीं मिलती, शरीर के पार्ट नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है और कई लोग इस दुनिया से इसी कारण चले जाते हैं। आज इसी संकल्प को दोहराते हुए यहाँ के गुरुजी ने 100 लोगों का देह दान का संकल्प लिया, जिसमें 43 तो ऑफिशियल आज कर रहे हैं, मगर यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। और हम आपको दिखाते हैं ये कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं। आलोक कुमार जी आ रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद के से जुड़ते हैं, और केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं हर्ष मल्होत्रा जी, स्वामी जी आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये देख सकते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ के जो गुरुजी हैं वो लगातार ऐसे कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं। देख सकते हैं इस कार्यक्रम का यहाँ शुभारंभ हुआ है दीप प्रज्वलित करके। इसमें सभी गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो सभी मौजूद हैं। यहाँ पे आलोक कुमार जी हैं, यहाँ गुरुजी हैं, साथ ही साथ उत्तर पूर्व दिल्ली के एडिशनल डीसीपी साहब हैं, और सभी लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कार्यक्रम का यहाँ दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है। और यह जो देहदान का कार्यक्रम यहाँ पे है वो उसका एक ऑफिशियल अनाउंस जो होता है वो इस वक्त हो चुका है, आप देख सकते हैं। हर चीज पर आप भी हाथ लगा लीजिए, हाथ लगा लीजिए। आप सभी हाथ लगा लीजिए, एक बार हाथ लगा लीजिए आप। डॉक्टर साहब आगे आइए। बहुत सच्चे। देखिए, ये वो गणमान्य व्यक्ति हैं जिनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है। अभी आलोक कुमार जी का सम्मान किया गया और इस वक्त महाराज जी का यहाँ स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। इस समय डॉक्टर साहब का यहाँ स्वागत करते हुए गुरु माता, आप देख सकते हैं लगातार सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत हो रहा है। और इस वक्त गुरु माता जी के द्वारा डॉक्टर साहब का स्वागत। सनातन धर्म की जय। हम देखिए, आप सभी देख सकते हैं इस वक्त सभी मुख्य अतिथियों का यहाँ स्वागत हो रहा है और लगातार ये कार्यक्रम अब आगे बढ़ते हुए, और आप देख सकते हैं लगातार स्वागत एक के बाद एक। निर्मल गुप्ता जी को, ददीची जो देहदान समिति है उसके जो इस वक्त जो पदाधिकारी हैं उनका स्वागत हो रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और ये समिति लगातार इस तरह के कार्य करती रहती है और इस वक्त उन सभी लोगों का स्वागत यहाँ पे हो रहा है।
हमारे बीच में देख सकते हैं ददीची देहदान समिति के इस वक्त जो पदाधिकारी हैं उनका यहाँ सम्मान हो रहा है। स्वदेश कुमार जी दिल्ली दैनिक जागरण के संपादक हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत चेयरमैन श्री उत्तर पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लामा जी का इस वक्त स्वागत हो रहा है, आप देख सकते हैं। और वो भी काफ़ी धार्मिक और काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं, इस वक्त उनका भी स्वागत इस यहाँ पे हो रहा है। संदीप लामा जी का एडिशनल डीसीपी उत्तर पूर्वी दिल्ली। एक बार जोरदार स्वामी जी राजेश्वरानंद जी महाराज जी का इस वक्त स्वागत आलोक जी खुद कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो मिलजुल के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त महाराज जी का स्वागत आलोक जी द्वारा। इस वक्त गुरु माता का स्वागत यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं। ललिता सामने देखिए आप सभी, बस आंटी जी साइड में थोड़ा सा सामने देखिए। सामने माता जी महाराज की जय। ये सामाजिक कार्य गरीबों के उत्थान और जितने भी सामाजिक श्री राजमा झंडे वाली का वाली का सामने के प्रेरणा मिलेगी भैया थोड़ा सा पीछे वो भी आएगा उसके बाद। नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा पीछे। स्वामी जी को और गुरु माता जी को दिया जा रहा है। जितने भी लोग संकल्प लेते हैं उन्हें इसी प्रकार एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे वो लोग अपने घर में, अपने ऑफिस में, किसी ऐसी जगह पर लगाएं जिससे सबको प्रेरणा मिले। देखिए वो सभी डोनर हैं, ये वो सभी दानदाता हैं जो अपने शरीर का दान कर चुके हैं आज। और ये सभी उन मेडिकल जो डॉक्टर होंगे जो इसके परीक्षण करेंगे, जो डॉक्टरी सीखेंगे, ये उनके लिए कितना बड़ा सपोर्ट होगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर बिना इसके सपोर्ट के नहीं बन सकता। और इस वक्त शरीर दान करना, अंग दान या जो शरीर के और पार्ट हैं उनको दान करने से बड़ा दान माना जाता है। और यहाँ पे आज 43 लोगों ने इसको यहाँ पे दान किया है। और ये सभी डोनर इस वक्त राजमाता मंदिर में हैं। और आप देख सकते हैं ये गोरख पार्क है सहादरे का। और यहाँ पे इस वक्त यहाँ के गुरुजी और गुरु माता सभी लोग यहाँ पे हैं। और साथ ही साथ आलोक जी अंतर्राष्ट्रीय BHP के अध्यक्ष, और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली के केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी भी हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य और भक्ति का मूल मंत्र सेवा है। सेवा परमो धर्म। जीते जी कन्यादान महादान, जलदान महादान, वस्त्रदान महादान, रक्तदान महादान, सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन मृत्यु के बाद जब इस शरीर ने गल जाना है, फूक जाना है, जल जाना है, भूकंप में कहीं दब जाना है, बाढ़ में कहीं बह जाना है, दुर्घटना में, पता नहीं इसका क्या क्या होना है, तो हम अपनी तरफ से क्यों ना निश्चय करें कि अपने शरीर को हम दान करें। जला के क्या फायदा है। आपके घर पे कोई बेकार चीजें भी पड़ी है ना, कबाड़ का सामान भी पड़ा हो ना, मैं वो भी लेके संस्था चला लूंगा, मेरा मोटो है। तो जिस समय पर ये शरीर ने जब जल जाना है तो उससे अच्छा है कि इस शरीर से, कोई कहता है 16, ये डॉक्टर साहब कहते हैं 16 लोगों को, कोई कहता है 8 लोगों को जीवन दान मिलेगा। मैं चाहता हूँ मेरा सब कुछ भी खराब हो जाएगा, किसी 2 को जीवन दान मिल जाएगा ना, तो समझो कोई मेरे नेत्रों से भगवान का दर्शन करेगा, मेरे हृदय से भगवान का चिंतन करेगा, मेरी किडनी से थोड़ी देर वो जीवन यापन कर लेगा, मेरे लीवर से अपने जीवन को और आगे ले जाएगा। इससे बढ़कर दान कोई नहीं हो सकता। और फिर एक टेंडेंसी है यहाँ पर, अगर मैं देखता हूँ, मैंने 6 साल पहले अन्नदान करना शुरू किया। मैंने अगर 100 लोगों को अन्नदान करना शुरू किया, हरी कृपा से 200 लोगों का अन्न डेली मेरे पास आ रहा है। भंडारे के अलावा हम गरीब औरतों को अन्न पैक करके 15 दिन का देते रहते हैं। तो ये निश्चित है, अगर जो चीज का दान करेंगे वो घटेगी नहीं, निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इस बार मेरे को 30 साल की आयु में अगर हार्ट अटैक हो गया था, तो ये पक्की बात है, अगर ये अपने शरीर के अंगों को दान करके जाऊंगा, अगली बार और हष्टपुष्ट शरीर को
प्राप्त करूंगा और ज्यादा से ज्यादा समाज की सेवा को करूंगा। आज हमारे पिताजी की 43वीं पुण्यतिथि है। हरि कृपा से आज 43 लोगों का, ये कितना अद्भुत काम है। लोग अपने पूर्वजों के बरसी पर, पुण्यतिथि पर कोई भंडारा लगाता है, कोई रक्तदान शिविर लगाता है, कोई यज्ञ करवाता है, और यहाँ पर पिताजी की पुण्यतिथि पर हमने देह दान का संकल्प किया है। और लोगों का तो 50 लोगों का रक्तदान का ग्रुप बनता है। यहाँ पर 43 लोगों ने तो इमीडिएट अपनी देह का दान मेरे साथ कर दिया है, और 15 लेटर अभी भी मेरी जेब में पड़े हुए हैं। हम जल्दी से जल्दी दोबारा से ये प्रोग्राम रखेंगे। यानी मैं कहना चाहता हूँ, देह दान जीवन दान, इस प्रकार से मैं, गुरु माता जी ने और हमारे साथ 43 सेवादारों ने आज नेत्रदान, अंगदान, देहदान का संकल्प लिया। आज एक दिव्य कार्यक्रम हुआ। यहाँ के महनीय संत राजेश्वरानंद जी महाराज और गुरु माँ दोनों ने संकल्प किया कि मृत्यु के बाद आंखें, त्वचा, पूरा शरीर मानवता के लिए दान हो। जब उन्होंने ऐसा संकल्प किया तो 61 और लोगों ने भी किया, और आज ये काम शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी ज्योत जली है, और मुझे विश्वास है कि यहाँ से ये संख्या सैकड़ों तक पहुँचेगी, और सारे भारत को रोगों से मुक्त करना, स्वस्थ बनाना, इसका यज्ञ सफल होगा। आज स्वामी राजेश्वरानंद जी ने, गुरु माँ ने अपने 61 अन्य साथियों के साथ मरणोपरांत देहदान और अंगदान का, आंखों के दान का जो संकल्प लिया है, ये उनके परिवार की परिपाटी है। जीवन पर्यंत राजेश्वरानंद जी, उनकी माता आदरणीय राजमाता जी ने समाज की सेवा की है, गरीब लोगों की सेवा की है। अब भगवान की कृपा से आज राजेश्वरानंद जी ने अपने साथियों के साथ ये संकल्प लिया कि मरणोपरांत भी, जीवन भर तो समाज की सेवा की, मरणोपरांत भी मानवता की सेवा के लिए अपनी संपूर्ण देह का दान, अंगों का दान, त्वचा का दान, हड्डियों का दान, आंखों का दान। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर ब्रेन स्टेम डेथ नहीं होती, साधारण मृत्यु भी होती है, तो भी आंखों का दान किया जा सकता है। कान के जो ईयर ड्रम्स होते हैं उनका दान किया जा सकता है, त्वचा का दान किया जा सकता है, जिससे कि जो जले हुए व्यक्ति हैं, आज 35% से ज़्यादा जो जल जाता है, उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उनको किसी के द्वारा दान की हुई त्वचा का प्रत्यारोपण कर दिया जाए तो उनके बचने के चांसेस भी 70-75% ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह हड्डियों का दान भी, ये वो दान बता रहा हूँ जो ब्रेन स्टेम डेथ के बिना भी किए जा सकते हैं। और अगर ब्रेन स्टेम डेथ होती है, जो कि 1000 में 1 होती है, उस केस में लिवर, फेफड़े, हार्ट वाल्व, किडनीज, पेनक्रियाज, स्प्लिन, जो भी ऑर्गन्स उस समय डॉक्टर्स को लगता है कि ये ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। 8 से ज़्यादा जिंदगी बचाई जा सकती हैं। तो ऐसा करके आज राजेश्वरानंद जी ने समाज के सामने एक और बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम अपनी मृत्यु के उपरांत भी समाज की सेवा कर सकते हैं। देहदान का जो संकल्प हुआ है, क्या लोगों को ये करना जरूरी है? देखो, लोगों को आपके सवाल बहुत अच्छा है। लोगों को करना चाहिए, पर करता कौन है? सिर्फ सनातन धर्म में जो है ना, उसी पे दान का सिस्टम है, तो किसी धर्म में नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, उनसे करवाते क्यों नहीं? वो हमारे ऑर्गन लेके अपने यूथ में लाते हैं। मगर सनातन धर्म ऐसा है तो सेवा में लगे रहते हैं। वो ये नहीं देखता कि भाई कौन आगे राक्षस है या देव है, ये नहीं देखता, तो सेवा भाव में रहता है। तो हमें इस कुछ बात को नजरअंदाज करना चाहिए। ये हमारे धर्म के हिसाब से एक बहुत नेक काम है।
इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जिंदा तो अब भगवान की याद करता है, मरने के बाद भी जैसे स्वामी जी ने कहा, मरने के बावजूद भी आपकी परमात्मा के नाम, आपके परमात्मा को आपकी आंखें देखते हैं, आपकी दिल जो है परमात्मा को याद करते हैं। तो ये सब गुण जो है ना, आप ये सब दे दान करते हैं तो आपको मिलने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से सबसे निवेदन है कि जितना मात्रा में हो, अभी बहुत कम है, जरूरत बहुत ज्यादा है, तो अगले पीढ़ी का काम आ जाए। आप शरीर दे दान करते हो तो अगला पीढ़ी का काम आता है, जिंदा भी काम आ जाए, मरने के उपरांत भी आप काम आए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है ना। तो सबसे निवेदन है कि भाई आप बाकी सब बातों को भूल जाएं। आपके दया दान के बाद किसी जिहादी को वो लगे या ना लगे, इस बात को दिमाग में ना लाए। किसी के दिमाग में आते हैं कि संभव हो सकता है, बट इसको नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि जिहादियां बढ़ चुके हैं, हमें उनकी तरफ नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे, हमारे लोगों को भी ये लगना मुश्किल में पड़ सकता है। तो इसलिए इन सब बातों में भूल जाइए, देहदान कीजिए, आगे आइए, हमारी समूह की बढ़ोतरी का काम कीजिए। जी हाँ, बहुत जरूरी है। हम सभी ने कोरोना टाइम देखा है, जहाँ अपनों ने ही अपनों की गति भी नहीं की, अंतिम संस्कार तक नहीं। यदि उस टाइम पे भी हम इन चीजों को देख लेते तो कितना अच्छा होता कि उस एक शरीर से हजारों जानें बच सकती। लेकिन सबने, किसी ने पानी में बहा दिए, कोई छोड़ के चला गया। और हमारे गुरुजी ने कोरोना टाइम में बहुत को अंतिम संस्कार किया है और पुण्य कमाया।